निस्कॉट एग्नल रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अर्पित। हमारे साथ हैं चरणजीत। हेलो दोस्तों। हिंदी दिवस का महत्व काका कालेकर जैसे बहादुर लोगों के मार्गदर्शन में लंबे और व्यापक अभियान में निहित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14 सितंबर को हमारी मातृभाषा हिंदी को समर्पित करने के बाद 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने इस निर्णय को मंजूरी दे दी और ये लागू हो गया। यह हर भारतीय के लिए एक गर्व का समय था। यह दिन एक उत्सव का आह्वान करता है और इस प्रकार हर साल पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ऑस्टिन, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से तीसरे नंबर पर है और भारत की शीर्ष बोले जाने वाली भाषा है। भारत में 50 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, फिर भी हिंदी सबसे प्रमुख है। हमारे संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। रितिका, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, वर्ष 1918 में गांधी जी ने पहली बार हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना जा रहा था तो गैर हिंदी राज्यों ने इसका विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी भी जोड़ दी गई। हिंदी हम सभी के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वह 14 सितंबर का दिन है जब हिंदी को अपनी पहचान का जश्न मनाने का दिन दिया गया है। आज़ादी के बाद वर्ष 1949 में हिंदी को यह सम्मान मिला जब हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। लोगों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। बाद में यह देखा गया कि कई भारतीय राज्य हिंदी भाषा में सहज नहीं हैं, इसलिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल 14 सितंबर से पूरा एक सप्ताह हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस दिन या सप्ताह में निबंध लेखन प्रतियोगिता, कहानी सुनाना, कविता पाठ, सुलेख लेखन आदि जैसे विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को उचित सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। हिंदी सदियों से हमारे देश में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं में से एक रही है। हालांकि आक्रमणों और हमारे देश के बदलाव शासकों के कारण इसे कभी भी राजभाषा का दर्जा नहीं मिल सका। हमारे देश की आज़ादी और शासन की स्थापना के बाद ही हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। आइए जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। हालांकि भारतीयों में अंग्रेजी के प्रति रुझान काफ़ी अधिक है। जो व्यक्ति अंग्रेजी जानता है और उसमें पारंगत है, उसे अधिक सम्मान दिया जाता है, जबकि जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता
और बातचीत के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करता है उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। अपनी मातृभाषा और उसका प्रयोग करने वालों को अल्प समझना हमारे लिए शर्म की बात है। हिंदी दिवस हमें ये याद दिलाने का एक तरीका है कि हिंदी हमारी मुख्य भाषा है। यह हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ हमारी राज्य भाषा भी है। हिंदी हमारी संस्कृति में निहित है और इस प्रकार यह हमारे समाज, संस्कृति, परिवेश आदि को परिभाषित करता है। हिंदी दिवस मनाने के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी भाषा के महत्व पर जोर दिया जाता है। शोध से पता चलता है कि हिंदी दुनिया में तीसरी व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। इसका उपयोग न केवल भारत में व्यापक रूप से किया जाता है, बल्कि नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, पाकिस्तान, सूरीनाम और फिजी सहित कई अन्य एशियानी देशों के लोग भी हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कई हिंदी शब्दों को गलती से अंग्रेजी भाषा का मान लिया जाता है। इनमें से कुछ बंगला, कर्म, जंगल और गुरु शामिल है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें दुनिया की किसी भी ध्वनि को लिखा जा सकता है। इस प्रकार हिंदी दिवस हिंदी भाषा का आनंद लेने का दिन है। हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम इस भाषा के प्रति सम्मान जगाने और देश में इसके उपयोग को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका है। हिंदी के विकास उत्थान के लिए फादर कामिल बुल्के के लिए योगदान को भुला पाना असंभव है। हिंदी के प्रति सेवा के लिए उन्हें 1974 में देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज संपूर्ण देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, हिंदी की पहुंच को दूर दूर तक बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर जिन्होंने भी काम किया है, ये उन्हें याद करने का दिन है। ऐसे में फादर कामिल बुल्के को इस दिन याद ना किया जाए तो ये हिंदी के साथ अन्याय है। बेल्जियम में 1 सितंबर 1919 को पैदा हुए फादर बुल्के 26 वर्ष की उम्र में भारत आए थे, लेकिन यहाँ की सभ्यता संस्कृति में ऐसे रमे कि यहीं के होकर रह गई। मूल रूप से बेल्जियम के रहने वाले बुल्के ने अपने जीवन के 73 सालों में से 37 वर्ष भारत में ही बिताए। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश इन्होंने ही बनाया था। हिंदी को बढ़ावा देने को लेकर ऐसे कई कीर्तिमान हैं जो इन्होंने हासिल किया है। फादर बुल्के हिंदी के ऐसे समर्पित सेवक रहे हैं जिनकी देश विदेश में मिसाल दी जाती थी। लेकिन बुल्के हिंदी ही नहीं बल्कि ब्रज, अवधी और संस्कृत भाषा में भी पारंगत रहे हैं। हिंदी साहित्य और शोध के अलावा तुलसीदास पर शोध के कारण भी इन्हें प्रसिद्धि मिली है। फादर कामिल बुल्के ने अविभाजित बिहार और अब के झारखंड को अपनी कर्मस्थल बनाया था। शुरुआती दिनों में गुमला के कॉलेज में गणित पढ़ाने वाले वे रांची के जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत के प्रोफेसर बन गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को पूरी तरीके से हिंदी साहित्य और भाषा के लिए समर्पित कर दिया। उनके लिखित कई अमूल्य ग्रंथ आज भी सत्य भारती कामिल बुल्के पुस्तकालय में मौजूद हैं। वहीं आज भी रांची में उनके बनाई गई लाइब्रेरी मानवेसा हाउस में उनकी स्मृति मिल जाएगी। फादर बुल्के ने 1950 में भारत की नागरिकता हासिल की और हिंदी के प्रति सेवा के लिए उन्हें 1974 में देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
हिंदी के प्रति उन्होंने जो सेवा कार्य किया है उन्हें भुला पाना असंभव है। तो हमें उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो मुस्कुराते रहें, हिंदी बोलते रहें, इनर वॉइस रेडियो सुनते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।